शुभम, ज्योतिष में सिर्फ 9 ग्रह के बारे में ही क्यों कहा जाता है? गुड। ज्योतिष शास्त्र में हम पता है, हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता है कि सिर्फ हम 9 ग्रह की बात करते हैं और हमें पता है कि बहुत सारे ग्रह और अब तो हमारे पास सैटेलाइट्स भी है ना, जो हमने खुद ने ह्यूमन ने छोड़े हुए। तो हमारे जीवन पे मोबाइल है, सैटेलाइट है, ये ट्रक्स जा रही है, व्हीकल जा रहे हैं, ये एसी चल रहा है, सब चीज असर कर रही है। नॉट के सिर्फ ये 9 ग्रह असर कर रहे हैं, दुनिया की हर चीज, ब्रह्मांड की हर चीज, छोटे से छोटा कण और बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे जीवन को प्रभावित करता ही है। बट अगर हम बात करें कि हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, से फॉर एग्जाम्पल 95%, नॉट एग्जैक्ट के कोई है, पर 95% हमारे जीवन को प्रभावित करने का काम सिर्फ ये 9 ग्रह करते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इन 9 ग्रहों को ज्योतिष शास्त्र में स्थान दिया गया है। और साथ में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि प्लैनेट्स की जब बात आती है तो हम बोलते हैं कि प्लैनेट्स, ये यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है। प्लूटो तो खैर ड्राफ्ट प्लैनेट अब मानते हैं, तो उनको क्यों हम नहीं लेते। तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि बेसिकली ग्रह इज नॉट प्लैनेट। प्लैनेट और ग्रह एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते। प्लैनेट अलग चीज है और ग्रह अलग चीज है। ऋषि मुनियों ने जब बोला तो ग्रह इट मीन्स, इसीलिए मैं बोलता हूँ वेदांत के 6 अंग है उसमें इमिटोलॉजी भी है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। ग्रह मतलब जो लेता है, उसका मतलब होता है ग्रह। जैसे हम बोलते हैं ग्राहक, तो जो ले रहा है उसको हम ग्राहक बोलते हैं, ग्रह से बना ग्राहक, बराबर है। जैसे लेने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्रहण, जो प्रोसेस हुई उसको बोलते हैं ग्रहण। तो ग्रह मतलब कुछ लेना, निकालना। तो हम जहां से कुछ ले रहे हैं उसको ग्रह कहते हैं। तो ऋषि मुनि जो बोल रहे थे कि ग्रह मतलब जहां से हम कुछ ले रहे हैं, ह्यूमन जो ले रहे उसको हम ग्रह कहते हैं। तो वो जो 9 ग्रह है वहां से हम कुछ ले रहे, इसीलिए सिर्फ 9 ग्रहों को ज्योतिष शास्त्र में स्थान दिया गया है। ग्रह इज नॉट इक्वल टू प्लेनेट। साइंस की भाषा में जो प्लेनेट है उसका मतलब होता है मूव करना। तो जो मूव कर रहा है वो प्लेनेट है। पर हम प्लैनेट्स में जो बात कर रहे हैं, हम प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जिससे हम कुछ ले रहे हैं, ग्रह कर रहे हैं। तो इट इज कि हम ग्रहण किससे करते हैं, किससे ग्रह करते हैं। तो भाई हमारे जो 9 ग्रह है, हमारा फॉर्मेशन क्या है, 2 + 5 + 2, बोलिए 2 + 5 + 2। तो वो 9 ग्रह को हम यूज करते हैं। अब कोई बोलता है पृथ्वी क्यों नहीं है, तो हम पृथ्वी का यूज करते हैं क्योंकि जो आपका लग्न एसेंडेंट हमने ढूंढा है वो पृथ्वी है, पृथ्वी की पोजीशनिंग है। तो पृथ्वी को भी हम लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं। बट हम जो गोचर में लेते हैं या ज्योतिष में उपयोग करते हैं वो 9 ग्रह, उसका हम पहले इस्तेमाल करते हैं। सर, आकाश में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है तो एक ही समय पे वो पृथ्वी के अलग अलग लोगों पे अलग अलग इफेक्ट क्यों देता है? डॉक्टर साहब हमेशा साइंटिफिक सवाल लाके आते हैं। बात तो सही है कि एक ही समय पे ग्रह तो सब सेम है, तो सब पे असर अलग अलग क्यों होता है। और कुंडली में बता दूं, आप लोगों को पता नहीं होगा, एक्चुअली में भी ऐसा ही होता है कि जियोसेंट्रिक है। मतलब जो आप गोचर देखते हो तो गुरु अगर 5 डिग्री का है तो पृथ्वी के हर कोने में 5 डिग्री का है और हर इंसान पे वही है। बट असर क्यों अलग होता है, बात तो सही है। तो मैंने बताया जन्म कुंडली क्या है, सीड, बीज है कि नहीं है। तो आप कल जाके ऐसे देख लेना कि एक ही प्रकार के सीड ले लो और पूरे गार्डन में डाल दो। एक ही प्रकार का खातर डाल दिया आपने, फर्टिलाइजर डाल दिया, पानी भी उतना ही दे रहे हो, क्या सब पौधे एक जैसे ही होंगे? क्यों? क्योंकि सिचुएशन भी उसकी सेम ही हो रही ना। हमने अगर 10 फुट का बना दिया क्यारा तो उस पर भी सिचुएशन सेम ही आ रही है। तो सिचुएशन सेम है, बीज सेम है, सब सेम दिया, पर रिजल्ट अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर इंसान की बात करते हैं क्या होता है, आपका पुरुषार्थ चेंज हो रहा है, आपका नसीब अलग होता है, जो ज्योतिष से हम नहीं बता पाए। पर अगर उसका ग्रोथ होने की आप पैटर्न देखोगे ना तो सेम आएगी, उसमें से जो निकलेगा वो सेम होगा। होता है कि नहीं होता है? कि भाई उसमें से सब चीज सेम आया, ग्रोथ अलग अलग हुआ, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, तो वो चीज अलग अलग है, वो आपके पुरुषार्थ पे भी डिपेंड करती है। तो एक साथ ग्रह इफेक्ट करते हैं
बट आपका बीज जो है, आपकी जो फ्रेम बनी हुई है वो कैसी है, अकॉर्डिंग आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। और जो रिस्पॉन्ड आपका बीज बन कर रहा है उसके हिसाब से आप उसको लोगे। आपकी जैसे कभी होता है ना, विंटर आ गया तो कोई बोलता मुझे तो ठंडी नहीं लग रही है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आपको ठंडी नहीं लग रही है उसका मतलब नहीं है विंटर नहीं है, आप उसको सहन ज्यादा कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है, वो तो इंडिविजुअल हो गया ना। तो इफेक्ट तो कॉमन है, हम उसको रिस्पॉन्ड अलग अलग कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ज्योतिष में ऐसा होता है कि आपकी कुंडली अलग अलग है और उसको रिस्पॉन्ड आप अलग अलग कर रहे हो। राहु केतु क्या है और राहु केतु हमारे जीवन पे कैसे असर करते हैं और उनसे हमें डरना चाहिए या फिर उनकी सेलेस्टियल बॉडी में क्या प्रभाव है और उन्हें एस्ट्रोलॉजी में क्यों शामिल किया गया? बेसिकली राहु केतु के लिए बहुत सारे क्वेरीज पहले से रहते हैं। हम अगर देखें तो पुराने काफी जो हमारे टेक्स्ट मिलते हैं उसमें राहु केतु को अवॉइड किया गया है। जैसे अष्टक वर्ग ले लो तो उसमें राहु केतु को स्थान नहीं दिया गया है। तो काफी जगह राहु केतु का स्थान है, काफी जगहों पे राहु केतु का स्थान नहीं है। कैलकुलेशन में तो वो पहले से है, कैलकुलेशन में तो वो पहले से ही है। बट हम राहु केतु क्या है, तो राहु केतु बेसिकली चंद्र का ही पार्ट है। क्योंकि हम राहु केतु क्या बोलते हैं, चंद्र का छाया। अगर टेक्निकल बोले तो मून्स नोड, चंद्र की नोड से। वो किसका नोड है, चंद्र और सूर्य का मार्ग जहां पे एक दूसरे को क्रॉस होता है वो है राहु केतु। और चंद्र और सूर्य का मार्ग यानी आपको पता है सूर्य का मार्ग वो हुआ पृथ्वी का मार्ग। तो पृथ्वी का जो भ्रमण होता है उसके साथ चंद्र का भ्रमण जो हो रहा है वो जहां पे क्रॉस होता है तो वहां पे सबसे ज्यादा फोर्स लगता है। हम जैसे बोलते हैं ना कि सेंटर ऑफ पॉइंट, जैसे क्रॉस रोड हुआ तो क्रॉस रोड पे हम संभाल के जाने को बोलते हैं ना, क्योंकि वहां पे ज्यादा फोर्स और एनर्जी लगेगी। वैसे ही हमारा फोकल पॉइंट, जैसे अगर इंजीनियरिंग समझते हो तो उसका फोकल पॉइंट होता है, किसी भी चीज का एक फोकल पॉइंट। तो वो फोकल पॉइंट हुआ, वहां पे कुछ होता नहीं है पर पूरा एनर्जी कहाँ पे, फोकल पॉइंट पे आके स्थिर हो जाता है। तो फोकल पॉइंट है वो हमारा चंद्र और पृथ्वी का। तो चंद्र और राहु और केतु चंद्र और पृथ्वी के फोकल पॉइंट से उनके छेदन बिंदु है। तो वो हमारी लाइफ पे, हमारे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। किसी भी चीज को ले लो, अगर मैं किसी बुक को लेके मेरी उंगली पे खड़ा करना है तो मुझे उसके फोकल पॉइंट पे उंगली रखनी पड़ेगी ना, तो खड़ी रहेगी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, अदरवाइज नहीं खड़ी रहेगी। तो वो फोकल पॉइंट, हमारा नाभि भी हमारा फोकल पॉइंट जैसा ही है ना, वो सेंटर ऑफ नहीं है, वो फोकल पॉइंट है। वहां पे सब जाके सेंट्रलाइज होता है, बॉडी बैलेंस हो जाता है, तो बैलेंसिंग वाली पॉइंट है। तो वो राहु केतु, वो चंद्र जितना इफेक्टिव है उतना ही, जबकि मैं तो बोलता हूँ उससे भी ज्यादा राहु केतु इफेक्टिव है। तो इसलिए सेलेस्टियल बॉडी न होने पे भी उनको ज्योतिष शास्त्र में इन्वॉल्व किया गया है। और आज मॉडर्न साइंस में भी वो मून्स नोड के नाम से वो प्रचलित है। तो मॉडर्न साइंस भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है ना।